Welcome to Career Triple, the official YouTube channel of Career Power Shiliguri. Myself Anup, GS faculty of Career Power Shiliguri. आज मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री का 5 MCQ लेके आया हूँ। इसमें देखेंगे कि ये 5 MCQ से हम लोग और कितने इंफॉर्मेशन ले पाते हैं। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेशन ऑफ इंडिया वाज लीड बाय। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। मेनली तो इसका आंसर होगा, देखिए, मोहम्मद बिन कसीम। ठीक है, अब ये सिंध पर फर्स्ट इन्वेशन किए थे, अटैक किए थे। जो तो देखते हैं सिंध का कौन सा जगह पर इनका इन्वेशन हुआ था। ठीक है, फर्स्ट इन्वेशन हुआ था इनका सिंध। ये एक्चुअली इनका बारे में मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ पहले। जो मोहम्मद बिन कसीम थे, ये दामाद थे अरब किंग और अरब गवर्नर का, जिनका नाम अल हजाज। ठीक है, तो उनका गवर्नर उनका कमांडर ऑफ चीफ थे। तो इनको भेजा गया था, ये अरब से आए थे इंडिया पर इन्वेशन करने। तो देखते हैं कि वो फर्स्ट इन्वेशन कहाँ से स्टार्ट किए थे। तो एक छोटा सा एक मैप से स्टार्ट करते हैं। देखिए, उनका जो फर्स्ट इन्वेशन हुआ था मुल्तान, सॉरी मकराना। ठीक है, मकराना 1711 AD। ठीक है, अब नेक्स्ट देवाल 712 AD। फिर नीरूर, ये सब सिंध का प्रदेश है। ठीक है, छोटा छोटा प्रदेश है। नीरूर में भी 1712 AD। नेक्स्ट सिवान, AD। सीजन 712 AD। फिर हुआ था अलवर। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक बैटल हुआ था जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ अलवर। ठीक है, रेवार भी बोला जाता है इसको, रेवार, बैटल ऑफ रेवार यहाँ पर हुआ था। और यहाँ पर किसके साथ बैटल हुआ था, फाइट हुआ था? बैटल हुआ था मोहम्मद बिन कासिम एंड दाहिर के बीच। दाहिर को मोहम्मद बिन कासिम ने हराया था और उनको मार दिया था। ठीक है, और नेक्स्ट जो लास्ट इनका इन्वेशन था इंडिया का, मुल्तान। ठीक, मुल्तान में यहाँ से वो बहुत सारा सोना प्लंडर किया था। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लोग क्या, इसीलिए वो एक टाइटल दिए थे मुल्तान को, सिटी ऑफ गोल्ड। सिटी ऑफ गोल्ड। ठीक है, ये आप प्रॉपर नोट बना सकते हैं। तो इसमें हम क्या का पॉइंट देखें कि फर्स्ट मुस्लिम इन्वेशन कहाँ से हुआ था? अरब से हुआ था। अरब में हम लोग जो अल हजाज थे, वहाँ का जो किंग थे अल हजाज का जो दामाद और कमांडर ऑफ चीफ मोहम्मद बिन कासिम को भेजे थे इंडिया में इन्वेशन करने के लिए। उस टाइम में उस इंडिया का सिंध प्रदेश में वो आक्रमण किए थे। सिंध प्रदेश का छोटा छोटा पार्ट में वो 1 by 1 अटैक करते गए। और जो अलवर या रेवार है, यहाँ पर दाहिर के साथ उनका फाइट हुआ था। ये एक्चुअली सक्सेसफुल
इन्वेडर है, ठीक है। इससे पहले भी और भी इन्वेशन हुआ है, तो मैंने आपको ये पॉइंट में ये याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद आए थे, देखिए ये भी देख लीजिए, मोहम्मद गजनी, ठीक है। ये 17 टाइम्स इंडिया पर अटैक किए थे। इनका मोहम्मद कासिम का जो मेन पर्पस था अटैक करने का, कि वहाँ से वो कुछ सोना तो प्लंडर का, तो वेल्थ टू प्लंडर वेल्थ, ये था एक पॉइंट। टू पनिश दाहिर एंड मुस्लिम रिलीजियंस को क्या बोलते, बढ़ाने के लिए इंडिया में फैलाना चाहते, ये था उनका मेन उद्देश्य, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। और ये आपको तो पता ही है, घोड़ी ये लास्ट इन्वेडर थे, ठीक है। और उसके बाद ही दिल्ली सुल्तानेट स्टार्ट होता है। और नेक्स्ट ये जो पॉइंट है, तिमूर ये बाबर का जो फादर है, इस तिमूर ये से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये आप माइंड में रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये आप नोट बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध टुक प्लेस इन, जो अरब से फर्स्ट टाइम सिंध कौन सा टाइम में दखल कर लिया गया, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर भी दिया हूँ, जो 1712 AD में बैटल ऑफ रेवार हुआ 1712 AD। इसके बीच ये सब क्वेश्चन बहुत डेप्थ, देखिए एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। इससे आप बहुत सारा बैटल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मेन ये सब अगर कुछ पॉइंट छूट गया ना, तो एग्जामिनर क्या करेगा, यही सब जगह से क्वेश्चन पुट अप करेगा। तो स्टार्ट करो एकदम फर्स्ट से और पूरा कंसेप्ट क्लियर करो। देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक बैटल क्या होता है, मोहम्मद बिन कसीम के साथ किसका हुआ था, मोहम्मद बिन कसीम के साथ दाहिर, उस टाइम का रेवार का, अभी का ये अलवार जिसको बोलते हैं अलवार, ठीक है, वहां का किंग था दाहिर, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो जीत गया था मोहम्मद बिन कसीम दाहिर, ठीक है। दाहिर को क्या किया था, मार दिया था, ठीक है। जीतने के बाद दाहिर को मार दिया। और दाहिर का वाइफ का नाम क्या था, रानी बाई, ठीक है। तो रानी बाई उस टाइम देखिए, ये सिचुएशन में रानी बाई क्या कि जोहर मतलब देखिए, जो उस टाइम में अगर कोई रानी को अगर ये पता चलता था कि राजा या राजपूत जो सम्राट थे वो हारने वाले हैं, तो उस टाइम वो क्या करती थी, एक जलती हुए अग्निकुंड में अपने आप को आत्मदाह कर लेती थी, ठीक है। तो ये जोहर कर लेती, इतना क्लियर है। तो ये बैटल कौन सा टाइम में हुआ था, 712। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अच्छा, यहाँ पर थोड़ा एक जगह में मिस्टेक हुई। 712 AD में जो 5 बैटल हुआ था, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, जो करेक्ट आंसर होगा, सिंध पर फर्स्ट अटैक हुआ था 711 AD पर, ये माइंड में रखना। और ये बैटल इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में आपको डिस्कस कर दिया। ये आपको याद रखना है, इस टाइम क्या हुआ था, इस टाइम बैटल ऑफ अलवार या रेवार भी बोलते हैं,
ये तो ईयर आपको याद रखना है। फर्स्ट है ये किसके द्वारा हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। फर्स्ट क्वेश्चन इसके साथ रिलेटेड। तो नेक्स्ट में देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस मार्केट रिफॉर्म्स। ठीक है, जो बाजार दर नियंत्रण नीति था उनका, तो वो किस वजह से वो ये किए थे? बाजार दर नियंत्रण ये किस वजह से लागू किए थे? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या है, टू एडमिनिस्टर हिज सब्जेक्ट वेल, मतलब अपने शासन को बहुत अच्छे से चलाने के लिए। टू मेंटेन ए लार्ज आर्मी इकोनॉमिकली, ठीक है, जो बहुत ही कम खर्च में वो चाहते थे एक सबसे लार्ज आर्मी, स्टैंड आर्मी सोल्जर उनका हो जाए, ठीक है, कम खर्च मेंटेन हो जाए। टू रिमूव मेटीरियल्स, मध्यस्थता दूर करना चाहते थे। और टू इजी द पीसेंट लिविंग, जो किसान थे उनके लिए इजी कर देना चाहिए उन लोग को, मतलब सही से लोग लीव करना है। अब देखते हैं यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू मेंटेन ए लार्ज आर्मी इकोनॉमिकली, मतलब उनका अलाउद्दीन खिलजी का मेन पर्पस क्या था? देखिए उनका टोटल सोल्जर्स थे, स्टैंड आर्मी जिसको बोलते हैं, 4,70,000 ये स्टैंडिंग आर्मी था, ठीक है। और इल्तुतमिश जो जकात सिस्टम, इक्ता सिस्टम स्टार्ट किए थे, वो अलाउद्दीन खिलजी बंद कर दिए, क्योंकि वो क्या करते थे, इल्तुतमिश सोल्जर्स को सैलरी देने के जगह पर उन लोग को इक्ता दे देते थे, मतलब जमीन का कुछ टुकड़ा दे देते थे, वहाँ से वो लोग अपना कमाते जो फसल उपजाऊ करते थे और लड़ाई में जाते थे, उन लोग का चलता था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि अब जमीन नहीं रहेगा, बाकी सोल्जर्स को देते देते, तो अलाउद्दीन खिलजी इक्ता सिस्टम बंद कर दिया, इक्ता सिस्टम बैन कर दिया। अभी ये क्या किए, ये सैलरी देने लगे, तो टंका देने लगे, 274 टंका पर सोल्जर्स को देने लगे, ठीक है, 274 टंका देने लगे पर सोल्जर्स, ठीक। और क्या था इनका मेन पर्पस क्या था? तो मार्केट पॉलिसी, ये तो क्लियर है, मार्केट पॉलिसी सही करने का क्या रीजन था? मेंटेन द लार्ज आर्मी। अब देखिए अगर मार्केट पॉलिसी में बाजार दर नियंत्रण हो, कोई अपना मन से जो चीज, जो बाजार में जो वस्तुएं है उसका कीमत ना बढ़ाते, तो सोल्जर्स अपना जीविका निर्वाह बहुत आराम से कर पाएंगे। तो मेंटेन रखने के लिए, तो उन लोग को सैलरी भी मेंटेन रखने के लिए, बहुत कम सैलरी में उन लोग का चल जाए, तो ये मेंटेन रखने के लिए वो क्या किए अलाउद्दीन खिलजी, बाजार दर नियंत्रण, उन लोग को सैलरी नहीं बढ़ा के बाजार दर नियंत्रण कर दी कि वो लोग अपना जीविका निर्वाह कर ले सही से, ठीक है। ये था उनका मेन पर्पस। चलिए अब जो लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी एक क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, ये मैं लास्ट में आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। पहले लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अल-बिरूनी केम टू इंडिया अलोंग विद, ये किसके साथ अल-बिरूनी इंडिया में आए थे? ये हो जाएगा मोहम्मद गजनी, ठीक है। अब अल-बिरूनी ये आए थे उज्बेकिस्तान से, यहीं पर नोट करता हूँ, अल-बिरूनी belongs to उज्बेकिस्तान, ठीक है। ये बुक लिखे थे, बुक तहकीक-ई-हिंद, इस बुक को बोला जाता है द मिरर ऑफ
मिरर ऑफ 11th सेंचुरी। ठीक है, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अल-बिरूनी किसका टाइम में आए थे? मोहम्मद, मतलब उनके साथ आए थे मोहम्मद गजनी। ठीक है, और कोर्ट हिस्ट्रियन भी थे उनका, और बिलोंग्स टू उज्बेकिस्तान। बुक तहकीक ए हिंद, और इस बुक को के मिरर ऑफ 11th सेंचुरी क्यों बोला जाता है? इन्हीं की वजह से हम लोग जो जितना इन्वेशन है इनका बुक में पूरा मेंशन है। जो सिंध प्रदेश में इंडिया में फर्स्ट टाइम कब इन्वेशन हुआ था, ये इस बुक ही के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं। तो इसीलिए इस बुक को बोला गया है मिरर ऑफ 11th सेंचुरी। क्लियर है? ये तो क्या, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप देखिए। ये क्वेश्चन मैं क्यों लास्ट में डिस्कस कर रहा हूँ कि ये एक्चुअली मैक्सिमम पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग ये सब छोटा-छोटा पॉइंट्स में मतलब नोट कर रखिए। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has been described the historians of mixture of opposites? आंसर आपको पता है, आई थिंक MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, शॉर्ट में लिखा हुआ है। देखिए, अगर हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर 3 किंग के बाद मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप ये देखें, वो बाजार दर नियंत्रण ये किए। ठीक है, इंट्रोड्यूस मार्केट रिफॉर्म्स। ठीक है, और ये क्या कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी, और उनका क्या कहता है, वो दाग और हुलिया सिस्टम, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बोल रहा हूँ, दाग और हुलिया ये सिस्टम लाए थे। दाग क्या था, जो घोड़े थे उस टाइम में, घोड़े के ऊपर लोहे का जो सरकारी मोहर बिठा दिया जाता था, ये दाग सिस्टम बोला जाता है। और हुलिया क्या था, जो सोल्जर्स थे उनका विवरण नोट किया जाता था। इसका रीजन क्या था, देखिए मान लीजिए अगर ये सिस्टम जब नहीं था तो 10 सोल्जर्स मिलके एक घोड़ा ले लेते थे, एक बहुत अच्छा घोड़ा ले लिए। जब उन लोगों का इंस्पेक्शन होता था, जब किंग या सेनापति उनका इंस्पेक्शन करता था तो अच्छा घोड़ा वो लोग रख देते थे, और लड़ाई में जाने के पहले वो लोग एक मड़ियल सा घोड़ा ले लेते थे। वो मड़ियल घोड़ा लेके लड़ाई में जाते थे, तो ऐसे क्या होता था, किंग हार जाता था। ठीक है, तो ये दाग सिस्टम स्टार्ट कर दिया अलाउद्दीन खिलजी। ये दाग सिस्टम के माध्यम से जो सही घोड़ा है वो लड़ाई में जाता था। ये सरकारी मोहर रहता था, लोहे का बना हुआ, उसको गर्म करके दाग दिया जाता था। ये दाग सिस्टम अभी भी इंडिया गवर्नमेंट ये यहाँ से अडॉप्ट किया है, अलाउद्दीन खिलजी से अडॉप्ट किया है। ठीक है, दाग सिस्टम। और हुलिया सिस्टम भी सेम इंडिया गवर्नमेंट, अभी जो सोल्जर्स होते हैं उनका पूरा विवरण, आप अगर एप्लीकेशन कर रहे हो कोर्स के लिए, आपको अपना पूरा विवरण दिया जाता है, तो यहीं से लिया गया है। और अलाउद्दीन खिलजी का ही ये वो स्टार्ट किए थे दाग और हुलिया सिस्टम। ठीक है, क्योंकि उस टाइम क्या होता था, अगर सोल्जर्स का हुलिया विवरण क्यों लिखाया गया, अगर नहीं लिखाया जाता तो सोल्जर्स क्या करते थे, अपने जगह पर किसी को 100 रुपया दे दिया, जाओ तुम लड़ाई करके आओ, तो वो तो चला जाता था। ऐसे क्या होता था, किंग हार जाता था। तो ये माइंड में रखना है, दाग हुलिया सिस्टम, बाजार दर नियंत्रण व्यवस्था, ये टोटल किए थे अलाउद्दीन खिलजी, इंपॉर्टेंट किए थे। अब बलबन बहुत सख्त किंग थे। ठीक है, उनका क्या था बलबन का, बलबन एक नीति अपनाए थे, ब्लड एंड आयरन, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अडॉप्टेड बाय बलबन। वो जो क्रिमिनल था, क्रिमिनल्स को देख नहीं पाते थे। जब क्रिमिनल्स देखते थे तो उनका तलवार तर्जनी से निकल जाता था, खून मांगता था उनका तलवार। ठीक है, बहुत ही सख्त। ऐसा हुआ था बलबन अपना शासन में कुछ गलत नहीं देख सकते। ठीक है, जैसे मान लीजिए बाजार सही से चल रहा है कि नहीं, वो बीच में क्या करते थे, कुछ बच्चों को बाजार में भेज देते थे चीज खरीदने के लिए, वस्तु क्रय करने के लिए। जो बच्चा अगर घर में ले गया तो उनको चेक कर देते हैं, अगर कम हो तो वो क्या करते हैं, उस सेम अमाउंट में
वो जो विक्रेता है उसके बॉडी से उतना ही मांस कटवा लेते हैं। बहुत ही सख्त है बलबन। तो ये तो इम्पोर्टेंट हो गया बलबन, अलाउद्दीन। ये ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये माइंड में रखना है। ये क्वेश्चन तो इसीलिए मैं लास्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जो इसका आंसर मोहम्मद बिन तुगलक। ये क्या कहते हैं, इनको बोला जाता है हाफ मैट, ठीक है, फुल मैट, ठीक है, और बहुत सारा इनको टाइटल दिया गया है। एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, हाफ मैट, फुल मैट, ठीक है, ऑपोजिट ऑफ मिक्सचर, हाफ मैट, फुल मैट, इंसेन, ठीक है, शॉर्ट साइटेड, की ये उनका टाइटल्स हिस्टोरियंस ने उनको नवाजा गया है, तो आपको ये माइंड में रखना है। तो बलबन ऐसा बहुत सारा नीति अडॉप्ट किए थे। उनका फर्स्ट जो नीति था वो क्या किए थे, अपना जो कैपिटल है वो दिल्ली से दौलताबाद में ट्रांसफर किए थे, क्योंकि इसका मेन रीजन था वो कुछ जो दाक्षिणात्य नीति है, मतलब साउथ के राज्य कब्जा किए थे, ठीक है। उसमें से वारंगल हो गया, ठीक है, दौलताबाद का है वारंगल, मदुराई, ठीक है, ये सब कुछ जो दक्षिण का स्टेट था उसको जय किया। अब वहाँ पर क्या किए, ये मुस्लिम गवर्नर अपॉइंट करते हैं, तो वहाँ से विरोध होने लगा। अब दिल्ली में रह के ये पूरा मेंटेन करना प्रॉब्लम हो गया था। एक तो फर्स्ट कारण ये था कि उनको दौलताबाद बचा रहे थे ट्रांसफर करने के लिए कैपिटल। नेक्स्ट अब देखिए, और उनका मेन पर्पस था वो दिल्ली का जो पब्लिक था उनको पनिश करना चाहते थे, ठीक है, क्योंकि उनका ये सब कार्य की वजह से, ठीक है, जो कार्य था उनका ये सब छोटा गलती की वजह से विरोध हो रहे थे, जनता उनका सपोर्ट नहीं कर रहे थे। और देखिए एमबीटी, लेकिन ये मानिए पूरा दिल्ली डायनेस्टी नहीं, और मिडिवल डायनेस्टी में ये मतलब प्रोफाउंड स्कॉलर ऑफ मैथ्स एंड फिलोसॉफी। मतलब बहुत ही एजुकेटेड थे, और मेडिवल इंडिया में बोल सकते हैं। फिर भी कुछ ये नीति अपनाते थे। देखिए इतना एजुकेटेड होने के बावजूद इनका हर नीति बेकार हो जाता था। जो दिल्ली से दौलताबाद जब जा रहे थे तो एक वहाँ पे एक स्टोरी है, एक लंगड़ा और एक अंधा वो जाने से इनकार कर रहा था, वो लोग चुप गया था झाड़ी में जाके, तो उनको पकड़ के घोड़े के पूंछ में बढ़वा दिए। ऐसा पता चला कि लास्ट तक उनका सिर्फ किसी का एक पैर पहुंचा है दौलताबाद। तो यहाँ पर जब गए दौलताबाद, जब देखे दिल्ली का इतना पब्लिक ये मर गया, फिर वो क्या किए, फिर दिल्ली ट्रांसफर किया अपना कैपिटल। तो जब दिल्ली फिर गए तो वहाँ पर भी जाते वक्त कुछ मरा, आते वक्त कुछ मरा। ये भी हो गया उनका पॉलिसी बेकार। ये तो फर्स्ट पॉलिसी था। नेक्स्ट में क्या किए थे, जो गंगा दोआब, यमुना बिटवीन और गंगा के बीच में जो दोआब एरिया है उसका जो खिराज बढ़ा दिए थे, 60 to 70% खिराज कर दिए थे। 60% to 70% खिराज। वहां से जो फीसें है उनसे लेने लगे। तो उस टाइम में वहां पर क्या हो गया था, फेमाइन स्टार्ट हो गया था, फ्लड हुआ था, ठीक है, उसकी वजह से फेमाइन हो गया। तो ये भी पॉलिसी उनका बेकार हो गया। टोकन करेंसी स्टार्ट किया थे, उसमें भी
वो भी बेकार हो गया। तो ये सब कुछ कुछ पॉलिसी की वजह से जब हम ये मतलब डिटेल्स क्लास में जाएंगे तो एक एक एमबीटी के बारे में और बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये भी पॉलिसी उनका बेकार हो गया, ये पूरा ये सब उनका कार्य के वजह से उनको एक तो आपको यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है, हाफ मेड किंग ऑफ मेडिवल इंडिया, ठीक है, या दिल्ली सल्तनत, ये आपको इसका माइंड में रखना है। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि सीक्वेंस पूछ लेता है, अगर कुछ आप मान लीजिए सीरियस दे रहे हो तो सीक्वेंस पूछ लेगा क्या कि दिल्ली सुल्तानत का सीक्वेंस बताइए। तो यहाँ पर एक छोटा सा लाइन है, आप याद रखिएगा कि फूल खिले तो सूख लेना, ठीक है। फर्स्ट इलबारी डायनेस्टी या मामलुक डायनेस्टी बोलते हैं, उसके बाद आता है खिलजी, फूल खिले तो, फूल को ये साइलेंट रखा गया है, साइलेंट रखो। नेक्स्ट खिले तो खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी, तो फिर सैयद डायनेस्टी, फिर लोधी डायनेस्टी। तो ऐसे ये सीक्वेंस आपको याद रहेगा, फूल खिले तो सूख लेना। तो ये था आपका ये सारा क्वेश्चंस का डिस्कस। इसको प्रॉपर नोट बनाइएगा, ऐसे सीरीज आते रहेगा। इसके पहले साइंस के भी सीरीज आपको साइंस चल रहा है, वो तो कंटिन्यू चलेगा। एक एक सब्जेक्ट के ऐसे सीरीज 5-5 क्वेश्चन लेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। ऐसे जब तक घर में हो आप लोग ऐसे करते रहो, और कंसेप्ट वाला वीडियो बीच बीच में आएगा, आप वो भी उसको देखो, प्रॉपर नोट्स बनाओ। कंसेप्ट का तो नोट्स बनाना ही है, तो इसको भी बार बार रिकॉल करो, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बोलिएगा कैसा रहा क्लास, ठीक है, और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।